ओम शांति। दीपावली की धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि मुझे दीपावली पर कुछ खास करना है। बहुत सारे गिफ्ट खरीद रहे हैं, बहुत सारे अपने घर के लिए नई नई चीजें खरीद रहे हैं। कोई गाड़ी खरीद रहा है तो कोई अपने घर का कुछ और सामान खरीद रहे हैं। लेकिन क्या उससे खुशी आएगी? हमने उसे टैग लगाया कि हम दीपावली पर लेंगे और जिससे हमारे घर में धन की बरकत हो। आपने यदि गाड़ी ली तो धन लक्ष्मी तो गई, लेकिन हमारे माइंड में एक चीज बस गई कि दीपावली पर लेना है। लेकिन आप सोचो, दीपावली एक ऐसा त्योहार है जहां पर जिनकी आंखों में आंसू हैं उनके दुख के आंसू पहुंचे, जिनके जीवन में दर्द है उनके दर्द को बांटे, जो असहाय है उनका सहारा बने, जो दीपावली नहीं मना सकते उनके साथ दीपावली मनाए। लेकिन आज व्यक्ति के अंदर शौक है, गाड़ियां ले लो, घर की चीजें ले लो, उससे खुशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, आपके पास धन है, खूब धन है, तो आप गाड़ी खरीदिए, सब कुछ खरीदिए, लेकिन आप उन आत्माओं को देखो जिनके पास 10 रुपए भी नहीं है दीपक खरीदने के लिए। उनके घर में अंधकार है, लेकिन आप लाखों की चीजें लाकर अपने घर में रोशनी कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे गरीब आत्माएं हैं जिनके साथ कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। वो सोचते हैं क्या उस दिन हमें कोई मिठाई दी जाए, उस दिन हमारे भी साथ भी कोई त्योहार मनाए। आप सोचो, इस दीपावली पर मुझे कुछ खास करना है, मुझे उन आत्माओं के साथ दीपावली मनानी है, उन आत्माओं के साथ खुशी सेलिब्रेट करनी है जिनके साथ कोई नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे घर हमने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं, और पर बहुत सारे ऐसे रोड पर लोग बैठे देखे हैं जो तरसते हैं कि हमारे साथ भी कोई त्योहार मनाए। और आज आप देखें, सबसे ज्यादा सुना रहता है भगवान का दर, क्योंकि आज हमने हर चीज ट्रेंड में ले ली। हम अपने घर में लाइटें लगाते हैं, हर चीज विधि पूर्वक करते हैं, लेकिन भगवान के दर को सुनना छोड़ देते हैं। जबकि कहा यह गया है कि दीपावली दीपकों का त्योहार है। दीपावली भगवान राम जी वनवास काट करके अयोध्या आए थे, राजगद्दी पर बैठे थे, इसलिए दीपावली मनाई। अब सोचो, जब आपने राम के दर को ही सुना छोड़ दिया तो आप क्या दीपावली मना रहे हो? आपने राम के घर को अधूरा छोड़ दिया, आप क्या दीपावली मना रहे हो? राम की जो सेना है, आपने उन्हें ही बेसहारा कर दिया। क्या ये दीपावली है? दीपावली ओनली हम अपने परिवार के साथ मना रहे, भगवान के साथ नहीं। आप अपने अंदर बैठकर सोचो, क्या ये दीपावली मैं भगवान के साथ मना रहा हूं या अपने परिवार के साथ? परिवार में अगर एक सदस्य भी अधूरा रह जाता है तो हम सोचते हैं वो क्यों नहीं आया। लेकिन हम क्या करते हैं, दीपावली पर भगवान का आह्वान नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो उन दिनों में भगवान को याद करते हैं कि नहीं, सबसे पहले मेरी दीपावली भगवान के घर से शुरू हो, मेरा घर का पहला दीपक वो भगवान के घर पर लगना चाहिए, दर पर लगना चाहिए। परंतु वो कहाँ लग रहा है? गृहस्थी के घर में, जो हमने अपने घर बनाए हैं वहां पर। आज सोचो, हर जगह पर हम हर चीज कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? अपने घर से। शुरुआत करनी है हमें भगवान के घर से, तो आपके घर में सुख शांति आएगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर का जो पहला दीपक हो वो मुझे भगवान के घर में लगाना है। और जब हम भगवान के घर में, आप 3 दीपक लगा रहे, 5 दीपक लगा रहे, जितना भी आपका मन है, आपका संकल्प है, उतना दीपक आप शुरुआत में
भगवान के घर पर लगा कर आए तो आपके मन में एक पॉजिटिविटी भी आएगी, पावरफुल थॉट भी आएंगे और आपके घर में आप जो चाहते हैं वो संकल्प भी शुद्ध हो, सकारात्मक वातावरण हो, घर में शांति रहे। तो उसका प्रयास आपको भगवान के घर से करना है। और जब आप भगवान के घर में वो दीपक लगा कर कि आप फिर अपने घर में दीपक रोशन करेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान भी आपके घर को रोशन करेगा। क्योंकि आपने शुरुआत कहाँ से की? भगवान के घर से। तो हम कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से दीपावली भी आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो भगवान से कनेक्टेड है। तो हमें इस दीपावली पर हमने पहले ही कर दिया है कि हमें कुछ नहीं सोचना है, लेकिन हमें इस दीपावली पर शुरुआत हमारी भगवान के घर से हो। और जब आप भगवान के घर से करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनेगी और उस ऊर्जा के साथ आप दीपावली मनाएंगे तो वो दीपावली बन जाएगी आपके लिए शुभ दीपावली। क्योंकि आपने दीपावली पर मुख्य द्वार पर क्या लगाते हैं? शुभ दीपावली या शुभ लाभ। तो शुभ दीपावली तब होगी जब आप शुरुआत अपने घर से करेंगे और शुभ लाभ भी तब होगा जब आपकी शुरुआत आपके भगवान के घर से होगी। तो भगवान आपके घर में लाभ ही लाभ देगा। तो धन लक्ष्मी तो आएगी, क्योंकि हम दीपावली पर सबसे ज्यादा आह्वान करते हैं लक्ष्मी का। तो इसलिए सोचें कि मुझे जाकर के बड़े प्यार से जो भी आप धार्मिक स्थल आप जहां पर भी जाते हैं वहां पर जाकर के आप इस सिद्धि को करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर मन भी शांत होगा और दीपावली को आप खास मना सकते हैं। तो कोशिश करें अपने घर में कोई भी मीठी चीज बना करके शुरुआत आप अपने भगवान के घर से शुरुआत करें। आपके घर में जो मंदिर है वहां पर तो आप दीपक लगाएं, परंतु जहां आप जाते हैं वहां पर भी जाकर के आप दीपावली की शुरुआत उसी जगह से करें, ताकि वहां की जो एनर्जी है, वहां की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो दीपावली के समय आप अपने घर में ला सकें। तो जब आप वो ऊर्जा आप अपने घर में लाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी दीपावली शुभ होगी, पावरफुल होगी। तो इस दीपावली पर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो इससे हमारे दीपावली शुभ होगी और घर में धन की शुरुआत होने लगेगी। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखें तो आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। और दीपावली पर विशेष जो दीपक जलाते हैं, कोई यम का दीपक जलाते, कोई अलग अलग तरीके से दीपक जलाते हैं, लेकिन वास्तव में सच्ची मन की शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए हम एक आत्मिक दीपक भी जलाएं। हम एक दूसरों को सुकून का दीपक जलाएं, दूसरों को शांति का दीपक जलाएं कि मेरे द्वारा इस दीपावली पर किसी को भी कोई भी दुख ना हो, मेरे द्वारा किसी के मन को अशांति ना पहुंचे और मेरे द्वारा कोई भी मेरे सामने भूखा ना रहे, परेशान ना रहे। जितनी कोशिश हो सके हम अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोल के द्वारा दूसरों को सुख देंगे तो आपके जीवन में, आपके घर में लक्ष्मी का आना शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी का वास शुरू हो जाएगा और लक्ष्मी आपके घर पर दौड़ दौड़ करके भाग भाग के आएगी। इस दीपावली पर यदि हमने इस बात का विशेष गांठ बांध ली, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप जरूर इसको करके देखिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। तो इस प्रकार से हम विशेष अपने घर में दीपक जलाएंगे, भगवान के घर में दीपक जलाएंगे तो जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और पूरा परिवार सुकून से, समृद्धि से, खुशहाली से दीपावली को मना सकेंगे। जब हम दूसरों की प्रॉब्लम को समझेंगे, दूसरों की समस्याओं को समझेंगे
तो भगवान हमारे घर की समस्या अपने आप समाप्त कर देंगे। ओम शांति।